व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 1 करोड़ जब मैनेज करते हो और 1000 करोड़ जब मैनेज करते हो, क्या डिफरेंस होता है? यानी ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है क्योंकि रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत डिफरेंट हो जाता है। 1 करोड़ वाले क्या सोचते हैं, 1000 करोड़ वाले क्या सोचते 1 करोड़ वाले को एटलीस्ट 50 लाख तो हर टाइम पे डेट पे चाहिएगा, उसको थोड़ा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम। ओके, हैं कि कभी भी मैं 50 लाख निकाल पाऊँ, मुझे लिक्विड चाहिए, मुझे सेफ चाहिए। ओके, बाकी 50 लाख में ग्रो करता हूँ बट 50 लाख में सेफ रखता हूँ। जो 1000 करोड़ वाला है वो उसको 500 करोड़ रुपये सेफ नहीं चाहिए। ओके, तो वो अपना एक फिक्स्ड अमाउंट सेफ रखेगा, 50 करोड़ 100 करोड़, बाकी 900 करोड़ उसके लिए ग्रोथ कैपिटल हो जाता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं सेफ्टी पॉट। तो अगर वेल्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका सेफ्टी पॉट एक फिक्स्ड अमाउंट हो जाता है, इट डजंट बिकम अ परसेंटेज। जब अमाउंट छोटा आता है तो एक परसेंटेज होता है, और छोटे अमाउंट पे अलग लोगों का आइडिया भी अलग होता है। जैसे थोड़े लोग हैं उनको ज़्यादा रिस्क लेना है, उसे जैसे इतना छोटा अमाउंट है मैं उसको 8% पे क्या ग्रो करूँ। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट मेरे हिसाब से मोर ऑफन देन नॉट जिसके पास 1 करोड़ है उसके प्रायोरिटीज अलग है। उसको थोड़ा सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कॉलेज एजुकेशन इज देयर, ओके, नाउ एजुकेशन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, घर खरीदना है, ओके, घर के EMIs हैं, इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। 500 करोड़ 250 करोड़ 1000 करोड़ में ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर आउट ऑफ द विंडो। द क्वेश्चन ओनली इज कि मैं बाकी 100 करोड़ और जैसे आप 6% कमा लो 100 करोड़ पे, विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मोर। तो बाकी पे ग्रो कैसे कैसे करता हूँ, दैट इज द मेन। सो द बिगेस्ट डिफरेंस इज योर एबिलिटी, आपका क्या एबिलिटी है थोड़ा और रिस्क वे में और ग्रोथ करने में। तो आई थिंक दैट इज द सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स बियॉन्ड द पॉइंट सेम है। जिसके पास ज़्यादा है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म भी सोच सकता है, उसका रुपया लेस लिक्विड रह सकता है, ही कैन लॉक इन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर 3 4 5। तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी कर सकते हैं। जिनके पास कम रुपये उनके लिए उनको नहीं करना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड, उनको सब कुछ सिंपल रखना चाहिए, अवेलेबल ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। ऑब्वियसली फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो माइट बी लोअर, बिकॉज जिनके पास 1000 करोड़ है उसके पास टिपिकली एक फैमिली ऑफिस है, कोई उसका फैमिली ऑफिस चला रहा है, इंटरनली देयर इज समबडी टू guide him on what is right and wrong. So he's more sophisticated. अपने regulators also rightly have introduced a concept called accredited investor. तो जिसका एक net worth है, let's say 5 crores and above, उसको now he can become a accredited investor. And once he becomes an accredited investor, he can do slightly more complex instruments. Okay, things which are not that easy to. जैसे 5 करोड़ के बाद कौन सी opportunities open हो जाती है? नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप let's say आप कोई लॉक्ड इन प्रोडक्ट कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, प्राइवेट इक्विटी का 5 साल के लिए, तो आइडियली आपको ऐसा इन्वेस्टर होना चाहिए जो आपको समझ में आ रहा है आप क्या रिस्क ले रहे हो, कि आपका रुपया 5 साल के लिए लॉक्ड इन है। ठीक है, चलो आपको 4-5% रिटर्न एक्स्ट्रा आ सकता है, पर उसके लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।